अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। ईरानी सुप्रीम लीडर के ऊपर फिर से हमला, ईरानी सफ़ीर मोस्ट वांटेड लिस्ट में और फील्ड मार्शल के साथ खुफिया मुलाकात। क्या अगस्त के बाद ईरान के ऊपर दोबारा से एक बड़ा हमला होने जा रहा है? आज के इस व्लॉग में एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करेंगे, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामले का आगाज़ यहाँ से कर लेते हैं कि ये अगस्त की डेडलाइन क्या है, ये कहानी क्या है, इसको ज़रा आपके सामने रख देते हैं। तो मामला कुछ यूँ है कि बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका की जानिब से ईरान से ये कहा गया है कि अगर अगस्त से पहले तक, यानी अगस्त की डेडलाइन है, अगर वो हमारे साथ जोहरी मुज़ाकरात के ऊपर नहीं बैठता तो अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो पाबंदियाँ ईरान के ऊपर लगाई गई हैं वो दोबारा से हम लगवा लेंगे या उसको लगवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करेंगे। अब आप ये कहेंगे कि ईरान के ऊपर तो ऑलरेडी बहुत बड़ी पाबंदियाँ हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ऐसी कौन सी नई पाबंदियाँ लगाने की बात कर रहा है या लगवाई जा सकती हैं अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए। तो आपकी याद दहानी के लिए अर्ज़ है कि बराक ओबामा जब अमेरिका के सदर थे और उस वक्त बड़ी आलमी ताकतों के साथ मिलकर जो ईरान ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ थे और हसन रूहानी ईरान के सदर थे। उस वक्त ये तय पाया था कि ईरान अपनी यूरेनियम की जो अफज़दगी है ये इसको 3.6% तक ले आएगा। उसके नतीजे में ईरान को कैसे फेवर की जाएगी? पहले मरहले में ये होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो पाबंदियाँ ईरान के ऊपर लगाई गई हैं वो हटाई जाएंगी, फिर इसी तरह यूरोपीय ममालिक हटाएंगे और फिर अमेरिका की जानिब से भी ईरान से पाबंदियाँ हटा ली जाएंगी। लेकिन हुआ ये कि इस एग्रीमेंट के पहले फ़ेज़ के अंदर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से तो पाबंदियाँ हटा ली गई, मगर मगरबी ममालिक शायद उस तरह से पाबंदियाँ नहीं हटा सके और अमेरिका तो ज़ाहिर है, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो वो एक तरफ़ा तौर के ऊपर इस एग्रीमेंट से निकल गए। अब मामला ये है कि बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और रूस और अमेरिका, ये बात करें रूस नहीं है, माज़रत के साथ, रूस इसके अंदर शामिल नहीं है, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका शामिल हैं। इन ममालिक की जानिब से ईरान को ये कहा गया है कि अब अगर आपने हमारे साथ मामले को तय नहीं किया तो हम अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करेंगे। अब मामला क्या है, उस वक्त जो एग्रीमेंट हुआ था वो याद रखिएगा, वो एग्रीमेंट था 3.6% तक आपने यूरेनियम की अफज़दगी को लेकर आना है। अब क्या कहा जा रहा है ईरान से? अब ये कहा जा रहा है कि कोई 3.6 नहीं, कोई 2% भी नहीं, कोई 1% भी नहीं, बल्कि 0% आप अपनी यूरेनियम की अफज़दगी को लेकर आएंगे और यानी मुज़ाकरात में बुलाने से पहले ही इन ममालिक की जानिब से कंडीशन तय है ईरान के लिए कि आपने इस कंडीशन के साथ हमारे साथ टेबल पर बैठना है। और ज़ाहिर है इसके ऊपर ईरान नहीं आ सकता। इस हवाले से एक रिसेंटली बयान भी आया, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। अगस्त की डेडलाइन तो ये हो गई है। अब अगली खबर के ऊपर पढ़ते हैं कि जो कहा गया कि ईरानी सफ़ीर मोस्ट वांटेड लिस्ट में, ये क्या कहानी है। ये खबर यहाँ से आई कि अमेरिका की नशियाती इदारों की जानिब से इस खबर को शाया किया गया और इस खबर के अंदर क्या कहा गया कि FBI की लिस्ट में पाकिस्तान में तैनात ईरान के जो सफ़ीर हैं रज़ा अमीरी मुक़द्दम, उन्हें मोस्ट वांटेड लिस्ट में डिक्लेयर कर दिया गया। अच्छा, ये अकेले नहीं हैं, इनके अलावा 2 और पर्सनालिटी भी हैं। एक ऑलरेडी सफ़ीर हैं अल्बानिया में और एक रज़ा अमीरी मुक़द्दम है। एक और से मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि वो ईरान की इंटेलिजेंस अफसरान में से एक है। इन तीनों के ऊपर इल्ज़ाम क्या है और क्यों अमेरिका की जानिब से इन्हें FBI लिस्ट के अंदर डाला गया है? तो जो खबर हमारे सामने आई है वो ये है कि FBI ने ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम को मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। इन पर इल्ज़ाम है कि वो 2007 में रॉबर्ट के अगवा और मुमकिना कत्ल में मुलव्विस से, इसके साथ दूसरे 2 इंतहाई मतलूब ईरानी खुफिया अफसरान के नाम भी फहरिस्त में शामिल किए गए। अब ये इससे मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि ये जो रॉबर्ट थे, इनके अगवा और मुबैना तौर के पर इनके कत्ल के अंदर भी ये बेसिकली अमेरिका की तरफ से कोई जासूस इन्हें बताया जा रहा है कि वो इनके लिए काम किया करते थे रॉबर्ट। मुमकिन तौर के ऊपर ये रॉबर्ट का जिक्र उनके हवाले से ये किया जा रहा है। इनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि रज़ा अमीरी मुक़द्दम उस सारे खेल के अंदर बिल्कुल फ्रंट किरदार थे और इसलिए अब जो तहक़ीक़ात आई हैं उनके मुताबिक रज़ा अमीरी मुक़द्दम को मोस्ट वांटेड लिस्ट में करार दे दिया गया। अब आपको तो ये मालूम है कि FBI की तरफ से अगर किसी को या किसी भी इदारे की जानिब से किसी भी फ़र्द को, चाहे वो दुनिया के किसी भी हिस्से में हो, उसे जब मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाल दिया जाता है तो इसका मतलब है कि वो उस मुल्क को मतलूब है। यानी अमेरिका को रज़ा अमीरी मुक़द्दम जो पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर हैं वो मतलूब हैं। अब इस हवाले से पाकिस्तान, ज़ाहिर है वो पाकिस्तान के अंदर सर्व कर रहे हैं एज एम्बेसडर, एज सफ़ीर, तो पाकिस्तान की स्टेट की ज़िम्मेदारी है। तो पाकिस्तान ने क्या कहा? पाकिस्तान ने सारे मामले के ऊपर जो स्टेटमेंट दी है, जो जियो न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ, जो खबर आई है वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान के, उसमें यह बताया गया है कि रज़ा अमीरी मुक़द्दम पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर होने की हैसियत से यहाँ पर अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं और उन्हें ऐसे ही प्रोटेक्शन और ऐसी ही हिफाजत और ऐसे ही प्रोटोकॉल हासिल हैं
जैसा कि किसी भी दीगर मुल्क के सफ़ीर को यहाँ पर हासिल हैं। यानी दूसरे अल्फाज में, सादा अल्फाज में अगर हम ये कहें तो पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से कहा गया कि हमारी सरजमीन पर ख़बरदार रज़ा अमीरी मुक़द्दम के साथ कुछ करने की कोशिश की गई, क्योंकि उन्हें अगर ऐसा हुआ तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की सलामती जो है और उसके ऊपर सवालात उठेंगे कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन के ऊपर किसी दूसरे मुल्क के सफ़ीर की हिफाजत नहीं की है। तो इसलिए पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा उसकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। इसके साथ ये बताया जा रहा है, ज़राए के हवाले से मुलाकात रिपोर्ट भी की जा रही है। अब इसकी पूरी डिटेल सामने नहीं आ रही, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि इस मुलाकात को खुफिया रखा गया है कि जब ये खबर सामने आई तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के जो सफ़ीर हैं रज़ा अमीरी मुक़द्दम, उनके साथ एक मुलाकात भी हुई है। ये मुलाकात किस मौजू के ऊपर हुई है? अमूमन जो रस्मी तौर के ऊपर, सिफारती तौर के ऊपर मुलाकातें होती हैं, उनके एलामिये भी सामने आ जाते हैं, उनकी तस्वीर भी सामने आ जाती हैं, लेकिन इससे मुतालिक बताया जा रहा है कि कुछ भी हाईलाइट नहीं किया जा रहा। बड़ी खामोश एक मुलाकात हुई है। अब मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर इस मुलाकात का जो खुलासा है, मतन है, एलामिया है, वो भी हमारे सामने आ सकता है। अब ये जो सबसे बढ़कर जो मेन खबर है जो आज हमने आपके सामने रखनी है कि क्या ईरानी सुप्रीम लीडर के ऊपर दोबारा से हमला हुआ है। आपको याद होगा कि ईरान इसराइल की जंगबंदी के एक दिन बाद हमने एक वीडियो बनाई थी, उसका जो टाइटल था दी ट्रेटर विद इन ईरान, वो अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर हमने ये कहा था कि जो हमला हुआ है उसके अंदर जो ईरान के जो स्टेट चैनल के ऊपर हमला हुआ था, उसमें ईरान के जो सदर हैं मसूद पेज़ेश्कियान, उसी बिल्डिंग के साथ एक और बिल्डिंग थी और एक हाई लेवल की मीटिंग कर रहे थे, उधर हमला हुआ और उसमें वो मामूली ज़ख्मी भी हुए। ये हमने ख़बर ईरान इसराइल जंगबंदी के एक दिन बाद ही हमने दी थी। ये ख़बर सच्ची उस वक्त साबित हुई, या इंटरनेशनल मीडिया के अंदर उस वक्त ये ख़बर जीनत बनी कि जब ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमेरिका के एक सहाफ़ी को इंटरव्यू दिया और उसके अंदर ख़ुद एतराफ़ किया कि जी हाँ, मेरे ऊपर भी हमला हुआ और मैं मामूली ज़ख्मी भी हुआ। हालांकि ये ख़बर हम 2 हफ़्ते पहले दे चुके थे। ये बताने का मकसद ये है कि जो ख़बर अभी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो भी कुछ ऐसी ही है। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक, ज़ाहिर है अब लिंक या सोर्स तो मैं नहीं बता सकता, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है जो हमें वहाँ से मिली है। इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये है कि 11 से 20 मुहर्रम, चूँकि अब पाकिस्तान में ग़ालिबन 21 मुहर्रम है, तो 11 से 20 मुहर्रम मैं ईरान की बात कर रहा हूँ। इन दिनों के अंदर कोई ऐसा दिन नहीं गया कि जब ईरान की जो सफ़े अव्वल की जो क़यादत है उसे उन्हें निशाना बनाने की कोशिश नहीं की गई। इनमें ईरान के सुप्रीम लीडर भी शामिल थे, इनमें ईरान की अस्करी क़यादत भी शामिल थी, इसमें ईरान के जो इंटेलिजेंस अफसरान हैं इंतहाई अहम और सफ़े अव्वल लेवल के, उन्हें भी निशाना बनाने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार नाकामी हुई है। जो सबसे मेन बात यह है कि हर बार नाकामी हुई है, लेकिन हम अपनी इस खबर के ऊपर कायम है कि 11 से 20 मुहर्रम, ये भी आने वाले दिनों के अंदर मुमकिन है कि ये खबर भी आप सुनने को मिले। वैसे ही जैसे हमने मसूद पेज़ेश्कियान की खबर दी थी कि वो मामूली ज़ख्मी हुए, इसी तरह हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि 11 से 20 मुहर्रम के दौरान ईरानी सुप्रीम लीडर के ऊपर भी हमले किए गए हैं, लेकिन वो हिफाजत में रहे हैं और हमलों से मुतल्लिक बताया जा रहा है कि वो नाकाम हुए हैं। और इसमें 11 मुहर्रम का दिन ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है कि 11 मुहर्रम को इंतहाई शदीद किस्म का ख़तरा था कि ये चीज़ होनी है, और फिर लेकिन ये हमला नाकाम हुआ और 11 से 20 तक मुसलसल कोशिशें की गई हैं। एक बार अटैम्प्ट नहीं की गई, बल्कि तसलसल के साथ कोशिशें की गई, मगर वो हमला हर बार जो है वो नाकाम हुआ है। तो ये इंतहाई एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन थी इस प्लेटफॉर्म से जो आप तक पहुंचाई है। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है, फिर इससे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी।